आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के जंगों में बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा के दौरान बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादुम हो गया। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय के वेरुपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और उनकी तकरीर पर एतराज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हो गया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की। पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस तसादुम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन जख्मी हो गए, जिनको मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कर दिया गया। इस दौरान दयाकर राव ने टीआरएस कारकुनों की इयादत की। इस बात की शिकायत बंडी संजय ने डीजीपी से फोन पर बातचीत करते हुए बरहमी का इजहार किया। बिदर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल गुरमीधर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि बेंगलुरु के करीब कौमी शाहराह के पास उनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के बेगमपेट के रहने वाले गुरुधर, प्रिया, अनीता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर मुल्क में नफरत के माहौल को फरोग देने, रियासतों को मुआशी तौर पर कमजोर करने के इल्जाम आयद करते हुए रुपये की कदर घट जाने और शरह बेरोजगारी में इजाफा हो जाने पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना में अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के लिए चंद ताकतों की जानिब से साजिश करने का इल्जाम आयद किया। आज इसे रियासत में मजीद 10 लाख नए आसर पेंशन जारी करने का ऐलान किया। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर तारीखी गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराने के बाद आवाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद पर रोशनी डालते हुए कहा है कि मुख्तसर अरसे में तेलंगाना ने मुल्क की बड़ी रियासतों से शानदार मुजाहरा किया। तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में मिसाली रियासत बनकर उभरा है। मुल्क की आज़ादी के डायमंड जुबली जश्न के मौके पर कल से रियासत के मजीद 10 लाख अफराद को नए आसर पेंशन जारी किए गए। इससे रियासत में आसर पेंशन हासिल करने वालों की तादाद 46 लाख हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के तौर पर काम करने और रियासतों के ताउन से मुल्क को तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन उनके बरखिलाफ काम किया जा रहा है और जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रियासतों को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश की जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा को पहले ही मियारी मिड डे मील्स फराहम नहीं किया जा रहा है। अब तो इन्हें मना ट्रस्ट यानी एनजीओ की जानिब से अंडे भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस एनजीओ को फरवरी से तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की बिल्स अभी तक अदा नहीं किए हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स को दोपहर का खाना फराहम करने वाले इस एनजीओ मना ट्रस्ट ने स्कूल्स को अंडे फराहम करना रोक दिया है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के मुताबिक सरकारी और हुकूमत की इमदादी स्कूल्स में तलबा के लिए दोपहर का खाना मना ट्रस्ट की जानिब से हुकूमत के ताउन और इश्तराक से फराहम किया जाता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से अंडों की सरबराही रोक दी गई है, क्योंकि इस एनजीओ का दावा है कि हुकूमत उसे हुनूस बिल्स अदा करना बाकी है। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। शहर के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलास में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान सुरेश नामी एक 56 साल शख्स गश खाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके क़ल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। शादी ब्याह, त्योहारों और मुबारक मौक़ों पर सोना खरीदना एक रिवायत बन गई है। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद गुज़िश्ता 75 सालों में सोना और चांदी सबसे महंगी धात बन गई। 1947 में फी तोला यानी 24 कैरेट सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपये 62 पैसे थी। अब ये 52,000 रुपये तक पहुँच गई। 15 अगस्त 1947 से पहले चांदी की फी किलो कीमत सिर्फ 107 रुपये थी, लेकिन अभी 58,000 रुपये है। सोने की कीमत में 590 गुना इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 75 सालों में सोने की कीमत में 590 गुना इजाफा हुआ है। जब मुल्क को आज़ादी मिली तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88 रुपये 62 पैसे थी, लेकिन अब वही सोना 52,461 रुपये तक पहुंच गया है। इसके मुताबिक सोना 590 गुना महंगा हो गया है। चांदी की कीमत भी 544 गुना इजाफा हुआ। आज़ादी से पहले की कीमत के मुकाबले में चांदी की कीमत में 544 गुना इजाफा हुआ। 1947 में फी किलो चांदी की कीमत 107 रुपये थी, अब वही 58,352 रुपये हो गई है।
शेख मोहम्मद अनवर जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेड कांस्टेबल को यौम आज़ादी के तक़रीब के मौके पर बेस्ट ड्यूटी गुड सर्विस सेवा पदकम अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर अखलाती बहबूद कोपला ईश्वर ने यह अवार्ड पेश किया। शेख मोहम्मद अनवर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट 18 नवंबर 1996 को पुलिस कांस्टेबल के तौर पर करीमनगर जिले से तैनात किए गए। अपनी बुनियादी तरबियत पुलिस ट्रेनिंग की तकमील के बाद अनआर्म्ड रिजर्व पुलिस कांस्टेबल के हिस्से से करीमनगर में तैनात किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ ड्यूटियां खिदमत अंजाम दी हैं और जिन अफसरान के मातहत वो काम कर रहे हैं इंतहाई इत्मीनान के साथ बहुत खूबी से अपने काम को अंजाम दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.